अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम किला रोहतास में पहुंच चुके हैं और ये किला रोहतास शेर शाह सूरी बादशाह था एक, उसने बनवाया था और 1541 में इसकी बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी और 7 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुआ था। तो आज की वीडियो में आपको किला रोहतास घुमाएंगे, तो देखते रहिए, साथ साथ रहिए, वीडियो देखिए, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला रोहतास के 12 गेट्स में से। ये एक मेन गेट है, ख्वास खानी गेट, और ये गेट उस वक्त भी आमदरफ्त के लिए यूज़ होता था पुराने वक्तों में, और अब भी ये आमदरफ्त के लिए यूज़ होता है। ये मेन गेट है, एंट्रेंस के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा एक सुहेल गेट है जो भी एंट्रेंस के लिए और एग्ज़िट के लिए दोनों के लिए यूज़ होता है। तो ये किला रोहतास का मेन गेट है, ख्वास खानी गेट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये कुएं किला रोहतास में, और इसको बड़ी बाउली कहते हैं। सुहेल गेट की तरफ अगर आप आएँ तो उसकी लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकलता है और वहाँ पे ये कुआं है। इस कुएं की ख़ास बात ये है कि इसमें आपको सीढ़ियाँ उतर के इस कुएं के अंदर जाना पड़ता है, और उस वक्त लोग इसी तरह करते थे और यहाँ से पानी भरते थे। इसकी सीढ़ियाँ जो है वो 150 प्लस तक इसकी सीढ़ियाँ, और ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत कम ही ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नहायत ही अपनी आप में शाहकार है ये स्ट्रक्चर। एक और चीज़ यहाँ पे जो कि काबिल अफसोस है वो यह कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखते। अगर हम देखें तो काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है। अगर वो थोड़ी सी देर इसको अहमियत दें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और इसको अपने साथ लेके जाएँ, अपने कूड़ादान में डालें इसको, कूड़े को, तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट है टूरिस्ट से कि वो जब यहाँ पे आएँ
तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये चीज़ हमारी है और हमने इसको साफ रखना है। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुहेल गेट में, और ये मेन गेट था किला रोहतास का, आमदोरफ्त के लिए यूज़ होता है। आगे जंगल है और जंगल के दूसरी तरफ फिर कुछ गांव हैं, और ये मेन गेट यूज़ होता था आमदोरफ्त के लिए। सुहेल गेट नाम है इसका, काफ़ी अच्छा बना हुआ मेन गेट है, तो काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है इस गेट की। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरबार आलिया सुहेल खान गाजी में, जिनके नाम पे सुहेल गेट भी रखा गया, और ये इनका मज़ार है। तो आइए आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं शाह चांद वाली गेट पे, और ये गेट नहायत अहमियत कामिल है। वो इस तरह के ये किला रोहतास को दो हिस्सों में डिवाइड करता था। इसके साथ दीवार होती थी और ये दीवार किला रोहतास को दो हिस्सों में डिवाइड करती थी। और ये जो गेट था ये यूज़ होता था आमदोरफ्त के लिए। एक साइड पे उनका आर्मी का सेटअप था और एक साइड पे जो आबादी थी वो होती थी, जो रेजिडेंट थे वहाँ के, और वो आमदोरफ्त के लिए इस दरवाज़े को यूज़ करते थे। और इसका नाम इस वजह से पड़ा कि इधर एक कोई बुजुर्ग हस्ती मदफून है, तो उनके नाम पे ये इसका जो गेट का नाम है वो रखा गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला रोहतास की ये जेल है। उस टाइम इधर कैदियों को रखा जाता था और फिर इधर एक सुरंग है, उस सुरंग के थ्रू उनको लेके जाया जाता था और आगे फिर फांसी घाट है और उनको फिर वहाँ पे फांसी दी जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली मान सिंह में, और ये शेर शाह सूरी का एक जनरल था, उसके नाम पे बनी हुई, उसने बनवाई थी, मान सिंह उसका नाम था। और इसको वाइट महल या काला महल कहा जाता है। वाइट महल इस वजह से कि इसका जो रंग है वो सफ़ेद है और इसके ऊपर सफ़ेदी की गई थी। तो ये हवेली मान सिंह है और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ किला रोहतास में, काफ़ी नुमाया एक स्ट्रक्चर है ये किला रोहतास का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला रोहतास के लंगर खानी दरवाजे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंगर खानी दरवाज़ा है ये। अगर हम हवेली मान सिंह की तरफ आएँ तो उसके मगरिब की जानिब ये दरवाज़ा है, लंगर खानी दरवाज़ा। और इसके साथ ही बिल्कुल शेर शाह सूरी मस्जिद है, और ये शेर शाह सूरी के दौर में बनाई गई थी मस्जिद और अभी तक कायम व दायम है।